पिथौरागढ़ चौकी प्रभारी एचओली योगेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा माननीय न्यायालय से धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त मोहनलाल निवासी फगाली थरकोट पिथौरागढ़ को थरकोट क्षेत्र से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पिथौरागढ़ जनपद में बसंत बल्लभ भट्ट के द्वारा पिथौरागढ़ पुलिस को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके खाते से विभिन्न चेकों के माध्यम से 29,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। जनपद की फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट द्वारा जांच पड़ताल कर संबंधित बैंक से डिटेल एकत्रित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई तथा शिकायतकर्ता की संपूर्ण धनराशि उनके खाते में वापस लौटाई गई। उत्तराखंड राज्य में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार 3 घंटे तक हुई भारी बारिश के चलते हर की पौड़ी के पास सूखी नदी में खड़े कावड़ियों का एक ट्रक बरसात के पानी में बह गया। वहीं हरिद्वार शहर के कई इलाकों में पानी भी भरा हुआ है। इधर नैनीताल जिले में हो रही लगातार तेज बारिश का कहर भी जारी है। कालाडूंगी के मैथी शाह नाले में एक कार बह गई। इस दौरान कार में सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के बिरिया मझौला इलाके में मंगलवार को हुई युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का एसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने खटीमा कोतवाली पहुंचकर खुलासा कर दिया है। इस मौके पर हत्याकांड का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बीते रोज खटीमा कोतवाली के बिरिया मझौला क्षेत्र में दिनेश चंद नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वाड सर्विलांस व घटना से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा और हत्याकांड का 12 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। उक्त मामले में हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र परिहार उर्फ बीरू, जो कि मृतक दिनेश चंद का बचपन का दोस्त था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली थी खटीमा थाना में बिरिया मझौला क्षेत्र में एक लाश का, उस लाश से खून निकल रहा था। बाद में जानकारी मिली कि मतलब जब मौका मायना किया तो उस व्यक्ति का शिनाख्त भी हो गया था। दिनेश चंद के रूप में उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के भीतर खटीमा पुलिस द्वारा सभी मतलब चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी, इन सब के नेतृत्व में एक टीम वर्कआउट किया। फोरेंसिक का टीम्स का यूज़ करते, फील्ड यूनिट का यूज़ करते, डॉग स्क्वाड का यूज़ करके साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके तो 12 घंटे के भीतर इस केस का वर्कआउट कर लिया है हमने। हत्यारे का शिनाख्त हो गया, हत्यारे का आइडेंटिफाई हो गया है पॉइंट, और उसको ट्रैक करके उसकी सख्त पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का कबूल लिया है। तो ये विवाद हुआ है दोनों का शराब के नशे के दौरान जो छोटी अल्टरकेशन हुई तो वो बढ़ती गई और मेन जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो मृतक का कोई महिला रिश्तेदार है, उसके साथ जो है हमारा अक्यूज्ड है, उसका संबंध होने का आरोप था। उसको लेके बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उसने बहुत ही प्लान्ड तरीके से पहले तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में ईंटों से मारा, तो ईंटों से 2 बार मारते ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो घर के पास जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके फ्योली बोलते हैं, बहुत बड़ा तमंचा है वो, उससे उसने फायर करके उसको हत्या का वारदात को अंजाम दिया है। 12 घंटे के भीतर संपूर्ण केस को वर्कआउट करके हत्यारे को अपना जगह पर गिरफ्त में लेकर हमने सारी बरामदगी भी कर दिया है। आला कत्ल भी और अन्य सामग्री भी जो खून से संबंधित है, हत्या से संबंधित है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वहीं ग्राम लौका फार्म में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की हत्या का सितारगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि ग्राम लौका निवासी सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने अपने मुर्गी फार्म पर काम करने के लिए करीब 2 साल पहले लालता प्रसाद को रखा था। वहीं 20 से 25 दिन पहले सुमन कुमार निवासी मुजफ्फरपुर बिहार को भी काम पर रखा था। वहीं दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।
इस दौरान बदले की भावना से सुमन ने रात में सोते समय लालता प्रसाद की हत्या कर दी। साथ ही बताया कि सितारगंज पुलिस की संयुक्त रूप से लालता प्रसाद की हत्या करने वाले सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि रात्रि के घटना थी जिसे हमें 30 जुलाई में सुबह हमें सूचना भी मिली थी कि एक नगेंद्र सिंह वादी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद नाम के एक कर्मचारी थे, उनकी जो है हत्या की गई। तो वादी द्वारा ही इसमें एक नामजद तहरीर दी गई थी। एक अभियुक्त की पहचान उनके द्वारा मतलब एक नामजद तहरीर देकर की गई थी। उनके यहाँ पे पूर्व में काम करने वाला सुमन कुमार एक कर्मचारी था जिसके ऊपर उन्होंने संदेह जताया था। तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो भी इसी तरफ अंदेशा जता रहे थे कि इसमें सुमन कुमार ही इन्वॉल्व होने की पूरी हमें आशंका थी। इसी क्रम में माननीय एसएसपी महोदय के निर्देशन में एसपी सिटी, सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और कोतवाली सितारगंज की पूरी टीम इसमें अनावरण में लगी हुई थी और इस पूरी टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त सुमन कुमार को हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है, सीमेंट का पत्थर है, उसको हमने बरामद किया है और अभियुक्त में की जो लोवर थी जिसमें खून भी लगा हुआ था उसको भी हमने बरामद किया है। तो ये प्राइमरीली इसका रीज़न जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों साथ में काम करते थे। ये कुछ 20-25 दिन पहले सुमन कुमार यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन जो है ये काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए लालता प्रसाद जो मृतक है उसने मालिक से शिकायत भी की थी कि ये काम नहीं कर रहा है और इसी आधार पर मालिक ने जो है इसको 8-1 दिन पहले निकाला था काम से। तो इसी बात की रंजिश लेके मतलब ये एक रंजिश उसके मन। उत्तराखंड राज्य के रुड़की क्षेत्र के भोरी डेरा गांव में मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मकान मालिक की माली हालत थी। इसने कई बार अधिकारियों को भी मकान के लिए बोला था, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया है। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज भंवरी डेरे में एक मोहब्बत के नाम का व्यक्ति का मकान है। काफ़ी वो दज्जर मकान था, पुराना मकान था। तो काफ़ी बार शासन को दिखवाया, भाई इस आदमी गरीब आदमी है, मकान चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भाई सब ये है पैसे दो मकान दो, ऐसे ऐसे एक आदमी मकान दिए जा रहे हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है और ये गरीब आदमी मकान दिया गया। आज एक बारिश जो हुई, बिजली भी कड़कड़ाई, मकान पे गिरी, शायद नहीं गिरी, ऐसा लगाया मकान पे गिरी है वो, उसमें मकान बिल्कुल डस्ट हो गया, नीचे बैठ गया वो। करीब उसमें 5-6 आदमी करीबन दबे, उसमें 2 बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें बड़ी दुख की बात है।